सहायता मिल रही है और इस धाकड़ मैट्रिमोनियल के द्वारा कई अच्छे संबंध हो पाए हैं। साधारणतः धाकड़ समाज में ये होता है कि आसपास के गांव में संबंध हो जाते हैं और आसपास के गांव में संबंध होने से कहीं हम लोग दूर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमें मालूम भी नहीं कि हमारा समाज कहाँ तक फैला हुआ है। और अगर आपके पास अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, टैलेंटेड है, MBBS है, डॉक्टर हो गई है या IT प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, तो उसके लायक लड़का ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती है। इस माध्यम में ओम जी का प्रयास काफ़ी सराहनीय है और पिछले 7-8 साल से तो मैं इस धाकड़ मैट्रिमोनियल से लगातार संपर्क में हूँ और कई संबंध इस धाकड़ मैट्रिमोनियल के द्वारा धाकड़ समाज में अच्छे हुए हैं। अभी अपने धाकड़ समाज का एक और युवक युवती परिचय सम्मेलन 22 जनवरी को कोटा में होने जा रहा है और किरार समाज के द्वारा अभी एक बुकलेट निकाली गई है जिसका विमोचन हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। उसमें ही मैंने मेरे लड़के का दिया हुआ है। एक और ऐसा ही युवक युवती सम्मेलन अभी बरेली में किरार समाज, किरार जो अपनी महासभा है उसमें भी 2 फाड़ हो चुकी है, तो उन लोगों ने भी एक संबंध, एक ऐसा युवक युवती परिचय सम्मेलन अभी 8 जनवरी को बरेली में किया है। इंदौर में धाकड़ मैट्रिमोनियल अच्छी सर्विसेज दे रही है, हालांकि ये समाज सेवा के साथ साथ अपना बिजनेस भी चलाते हैं, जरूरी है, अदरवाइज जहाँ अर्थ नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एक लड़की का संबंध भी धाकड़ मैट्रिमोनियल के द्वारा मुझे संपर्क मिला था और उससे हुआ था और 2017 में 16 या 17 में इंदौर में रवित्र नाट्यगृह में एक युवक युवती परिचय सम्मेलन ओम जी ने कराया था, तो वो मेरा पहला अवसर था। मैं उस समय बॉम्बे में था, बॉम्बे से मैं आया था मैं और इस धाकड़ मैट्रिमोनियल के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की थी। ये लोग केवल साइट पे जाके आपकी जानकारी डालते हैं ऐसा नहीं है, ये आपसे फॉलोअप भी करते हैं और ये रिलेटेड में कि किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की है, उससे मैच करने वाले कौन से वर हो सकता है, उन लोगों से संपर्क भी करवाते हैं। ऐसा ही संपर्क जब मेरी बेटी का परिचय, मेरी बेटी टेक्निकली MTech किया हुआ था उसने, और बॉम्बे में वो मेरे साथ, जब मैं बॉम्बे में पोस्टिंग था, मेरे साथ जॉब कर रही थी, शी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इन लोगों ने मेरे पास उस ऐप के माध्यम से कहीं कांटेक्ट, फ़ोन तो आते थे, लेकिन इन्होंने इनके यहाँ से, किसने फ़ोन किया था मालूम नहीं, उस समय हेमलता थी या और कोई थी मुझे पता नहीं है, एक नंबर दिया था कि सर ये नंबर है और जो आपकी लड़की की क्वालिफिकेशन है और जो लड़की आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब बॉम्बे में कर रही है उससे रिलेटेड मैं एक नंबर देती हूँ, ये नंबर के ये लोग हैं और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप इनसे कांटेक्ट करिए, इनका लड़का चेन्नई में है और वो भी इसी लाइन में जॉब करता है। और वास्तव में उनका फ़ोन आया, दूसरे दिन उन्होंने मुझसे फिर फॉलोअप किया, हालांकि मैं बॉम्बे में बहुत बिजी रहता था, मेरा जॉब पूरा ऑल इंडिया देखता था मैं उस समय, और उन्होंने कहा कि सर वो फ़ोन आया कि नहीं। मैंने उनको बोला कि वो फ़ोन आया और फाइनली वो रिश्ता मेरा हुआ। वो जबलपुर की फैमिली थी, लड़का चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अभी 2017 में वो शादी भी हुई और इनकी सक्सेस स्टोरी में मेरे दामाद और बेटी का फोटो भी है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अभी जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं समाज के बारे में यहाँ भाषण वगैरह या कुछ बोलना चाहूँगा तो उसके लिए मेरे पास बहुत कुछ समय चाहिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने बेटे का मैंने यहाँ इस धाकड़ मैट्रिमोनियल ऐप में ऐड दिया है और उस अपने बेटे के बारे में जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहले आप कई लोग उत्सुक होंगे जो मुझे नहीं पहचानते होंगे कि मैं कौन हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा नाम राजेंद्र कुमार चौधरी है, मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी की शादी 2007 में हुई थी, वो MSc है, और मेरा जो पहला दामाद है वो कैप्टन है मर्चेंट नेवी में और इस समय हाजीरा पोर्ट का इंचार्ज है और वो सूरत में है। दूसरी बेटी जिसकी शादी धाकड़ मैट्रिमोनियल ऐप के द्वारा हुई थी वो पूना में है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरे दामाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों पूना में ही जॉब करते हैं। तीसरा मेरा बेटा है, वो IIT पास आउट है बिहार पटना से केमिकल इंजीनियरिंग में IIT करने के बाद उसने अपना जो वर्क था, वो इंटर्नशिप था, वो चेंज किया और वो वेब डिज़ाइनर में गया। वो UX वेब डिज़ाइनर का काम उसने अमेरिकन कंपनी, एक डेलवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसमें 2 साल कोरोना में वर्क फ्रॉम होम किया।
इस समय वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है और अभी मैंने उसको एडवाइस किया कि अभी तुम जॉब करना बंद करो, अभी आप वापस किसी आईआईटी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करो, उसके बाद जॉब करो, जॉब तो ज़िंदगी भर करना है। तो अभी वो अगेन आईआईटी में जाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी बेंगलोर में कर रहा है। मेरा नंबर मैंने इस साइट पे दे रखा है, जैसे कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है। मेरा नंबर है 9999443528। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धाकड़ मैट्रिमोनियल के द्वारा जिस तरह से युवक युवती परिचय सम्मेलन का कई बार आयोजन किया गया और करते भी हैं, मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी मुख्य अतिथि आते हैं वो चाहे तो बड़े नेता होंगे, चाहे बहुत कोई लर्नेड व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को इस सम्मेलन की लगभग समाप्ति तक यहाँ रोकना चाहिए, अगर वो व्यक्ति अपने समाज का सही चेहरा देखना चाहता है। आज हमारा समाज किस लेवल पे है, एजुकेशन का स्तर कितना उठा है, बच्चे बच्चियाँ कितना पढ़ चुके हैं। अभी मुझे देख के कई बार मुझे लग रहा था कि अभी भी मेरे समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको माइक पकड़ना भी ठीक से नहीं आ रहा। इस धाकड़ समाज ने कितनी उन्नति की है। हम थोड़े हमारे समाज को देखें, हमारे चेहरे को देखें कि हम किस स्तर तक आए। यस, बच्चों ने इतनी हिम्मत जरूर की है कि थोड़ा वो इंग्लिश में बोलने लगे हैं, थोड़ा यहाँ आके माइक भी पकड़ने लगे हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा के स्तर में समाज वही है। पढ़ लिख के खेती करना कोई गुनाह नहीं, खेती करना सबसे अच्छा व्यवसाय। मैं आज भी 40 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद खेती को सबसे अच्छा व्यवसाय समझता हूँ, लेकिन उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा में भी केवल डिग्री से मतलब नहीं है कि हमने एमए बन गए, एमबीबीएस हो गए, बीएड हो गए, डॉक्टरेट हो गए तो हम शिक्षित हो गए। डिग्री लेना और शिक्षित होना दोनों में बहुत फर्क है। तो हम समाज को शिक्षित किस तरह से कर रहे हैं, ये बड़े लोग अपने समाज में पूरे समय रुक कर देखें, उससे समाज का सही आईना सामने आएगा कि लोग नए आने वाले बच्चे कितने शिक्षित हो रहे, किस दिशा में जा रहे। उसके बाद उनके उद्बोधन में वो दिशा बताए कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। ये थोड़ा सा सजेशन था। पुनः ओम जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अब 22 तारीख को कोटा में देखते हैं वहाँ किस तरह से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इनके ऐप के माध्यम से काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कई नए अच्छे संबंध भी स्थापित हो रहे हैं। उसमें से लाभान्वित होला एक व्यक्ति मैं भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले